मिडिल ईस्ट में जंग के बाद से दुनिया भर में चल रही गैस और तेल की किल्लत के बीच अब भारत ने गैस की कमी से निजात पाने और तेल के स्टॉक को लेकर बड़ी बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक हाई लेवल बैठक कर चुके हैं। इस दौरान सरकार के कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में पेट्रोलियम गैस, कच्चे तेल, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों से संबंधित समीक्षा की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत में गैस और तेल की आपूर्ति को सही तरीके से बनाए रखना रहा। इस दौरान हो रही इस बैठक और चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई दिग्गज मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच दुनिया भर में तेल की आपूर्ति बाधित हो चुकी है। इस जंग के बीच 12 मार्च को प्रधानमंत्री ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दे दिया है। ये देश के लोगों के धैर्य और समझदारी की परीक्षा है। पीएम मोदी ने इस दौरान साफ किया कि उनकी सरकार ग्लोबल सप्लाई चेन में आई बाधाओं को दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश में हैं कि सप्लाई चेन में आई इस रुकावट को कैसे दूर किया जा सके। जानकारी के मुताबिक इस विकट स्थिति को संभालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी, कतर, कुवैत, यूएई, जॉर्डन, बहरीन, फ्रांस, मलेशिया, इजराइल और ईरान के नेताओं से बात की। 28 फरवरी से शुरू हुई जंग के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, जिसके बाद से मिडिल ईस्ट से तेल दुनिया के बाहर नहीं जा पा रहा। हालांकि ईरान का दावा है कि सिर्फ दुश्मन देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों के जहाजों को यहां से गुजरने की इजाजत है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20% तेल सप्लाई होता है, लेकिन इस जंग के बाद तेल टैंकर से लदे जहाज अब यहां से नहीं निकल पा रहे। ईरान ने अमेरिकी और इजरायली हमलों के विरोध में हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है, जिससे दुनिया के तमाम देशों में तेल और गैस के लिए हाहाकार मचा है। हालांकि भारत सरकार का दावा है कि गैस और तेल को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भारत में अब भी गैस और तेल जरूरी मात्रा में मौजूद है। गैस किल्लत की स्थिति के बीच सरकार ने राज्यों को घरेलू के साथ साथ कमर्शियल एलपीजी का आवंटन भी बढ़ा दिया है, जिससे लोगों के खाने पीने से जुड़ी चीजें महंगी ना हो सके। इसके साथ ही सरकार गैस और तेल की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों पर भी लगाम कसने की तैयारी कर रही है। देश भर में कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिससे कि ऐसे लोगों का पता लगाया जा सके जो गैस सिलेंडर की कालाबाजारी कर जरूरतमंदों तक पहुंचने वाली गैस को औने पौने दामों में बेचकर अपनी जेब भर रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच आम लोगों तक सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा, जिसको इन गैस सिलेंडरों की जरूरत है। फिलहाल इन सब एक्शन के बीच जल्द ही भारत में हालात ठीक होने की संभावना है, क्योंकि भारत अब उन तमाम विकल्पों की तलाश कर रहा है जो मिडिल ईस्ट से इतर है, यानी कि रूस जैसे देशों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, जिससे भारत में गैस और तेल को लेकर किसी प्रकार की कोई किल्लत ना हो और जंग के बीच भारत में ये सारी सुविधाएं बनी रहे, जिससे भारत की जनता को किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।